हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज फ्लिपकार्ट पे सेल शुरू हो रही है। एक सेल का नाम है जून एपिक सेल एंड ये आज 11 तारीख से शुरू होने वाली है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड जो भी मैं लैपटॉप्स आपको दिखाने वाला हूँ ये आज ही के डेट की है, मतलब 11 तारीख की है। एंड एक्चुअली में काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। अभी बहुत सारे लैपटॉप्स वापस रीस्टॉक भी हो चुके हैं, लेकिन शायद ज़्यादा देर तक ना रहें। तो आपको जो लैपटॉप पसंद आ रहा है तुरंत खरीद लेना। मैंने सभी को टैग कर रखा है एंड हम 30,000 से लेके जाएंगे 1 लाख रुपीज़ के आसपास तक। गेमिंग लैपटॉप्स, प्रोफेशनल लैपटॉप्स, क्रिएटिविटी के लिए लैपटॉप्स, हर तरह के लैपटॉप्स मैंने कवर कर रखे हैं। देखो 30,000 रुपीज़ में जो सबसे पहला लैपटॉप यू शुड बी कंसिडरिंग दैट इज एसर एस्पायर 3। ये आता है i3 के 12 जेन के साथ 1215U, 6 कोर का CPU, अच्छा CPU है एंड 8 GB की इसमें DDR4 रैम मिलती है। 512 GB की Gen 3 SSD मिल जाती है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। एंड इसमें आपको 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS पैनल। ये एक अच्छा लैपटॉप है 30,000 रुपये में, लेकिन इससे बेटर लैपटॉप है भाई ये Acer Swift Go एंड ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आता है। प्लस इसमें आपको Ryzen 5 का 7430U CPU मिल जाता है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से भाई इस प्राइस ब्रैकेट में ये बहुत अच्छा CPU है, क्योंकि 7000 सीरीज का CPU मिल रहा है। उसके बाद 16 GB की इसमें रैम मिल जाती है DDR4 एंड 512 GB की इसमें SSD मिल जाती है। दोनों में से आप सिर्फ SSD को अपग्रेड कर सकते हो। प्लस 14 इंचेस की डिस्प्ले इसमें भी है, सेम डिस्प्ले है। अगर आप दूसरा लैपटॉप कंसिडर करना चाहते हो लेकिन 40,000 रुपये में, भाई H सीरीज का लैपटॉप मिल रहा है, Lenovo IdeaPad Slim 3 एंड इसमें भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। और उसके साथ i5 का 12 जेन है, लेकिन ये 12450H है, तो ये 8 कोर का CPU मिल जाता है। 8 GB की LPDDR5 रैम मिलती है इसमें नॉर्मल रैम नहीं है DDR वाली, LPDDR5 रैम है विच इज़ वेरी फास्ट। एंड 512 GB की SSD है Gen 3, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। बाकी इसमें जो डिस्प्ले मिलती है आपको, वो आपको नॉर्मल 14 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है एंड मेरे हिसाब से ठीक ठाक डिस्प्ले है कंसिडरिंग द प्राइस, बट मेन अट्रैक्शन इसका CPU है। अगर आपका बजट एकदम टाइट है ना 40,000 रुपये में, इससे अच्छा CPU आपको इस प्राइस ब्रैकेट में शायद ही मिले। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा CPU है कंसिडरिंग द प्राइस। उसके बाद दोस्तों एक लैपटॉप और बहुत बढ़िया है, इसमें आप गेमिंग कर सकते हो भाई। एसर का एस्पायर 7, ये 8 GB DDR4 रैम के साथ आता है, बट इसको आप फ्यूचर में अपग्रेड कर पाओगे। 512 GB की इसमें Gen 3 SSD, इसको अपग्रेड कर पाओगे। बट इसमें आपको i5 का 12 जेन मिलता है, 12450H जो हमने लास्ट लैपटॉप में देखा, बट इसमें आपको 4 GB का RTX 2050 मिल जाता है, विच इज़ क्रेजी भाई। 40,000 रुपये की इसकी प्राइस ब्रैकेट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड इस प्राइस ब्रैकेट में मेरे हिसाब से भाई दिस इज़ अ क्रेजी डील। और साथ ही मैं बोलूँ तो 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। तो प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप तो है ये भाई। 40,000 रुपये में इससे अच्छा गेमिंग लैपटॉप आपको नहीं मिलने वाला। और अगर आप अपना बजट बढ़ाते हो, 50,000 तक जाते हो, तो इसी में आपको सेम एसर एस्पायर 7 मिलता है। सब कुछ सेम है इसमें, लेकिन जो रैम है वो थोड़ी ज़्यादा है, 16 GB वाली है। बट एट द सेम टाइम इसमें आपको RTX 3050 भी मिल जाता है, 4 GB वाला। इसकी TGB थोड़ी कम है, ओनली 55 to 60 वॉट की TGB मिलती है। मेरे हिसाब से काफ़ी है भाई कंसिडरिंग द प्राइस। मतलब 43,000 के आसपास में आपको ये लैपटॉप मिल रहा है, जो कि क्रेजी डील है भाई। मैंने आज तक शायद इस लैपटॉप को इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं देखा है। एंड इस टाइम पे मार्केट के इस हाल में 3050 मिल रहा है। प्लस इसकी रेटिंग वगैरह भी सही है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आप 40 से 50,000 रुपये में गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो। अगला जो लैपटॉप है जो आपको कंसिडर करना चाहिए दैट इज मोटोरोला मोटोबुक 60। फुल मेटल बॉडी डिज़ाइन है एंड इसका जो मेन हाईलाइट है दैट इज इट्स डिस्प्ले। भाई क्या कमाल की डिस्प्ले है। मतलब इसमें 14 इंचेस के आपको 2.8 के रेजोल्यूशन वाली OLED पैनल मिल जाती है। 1 लाख रुपए तक के लैपटॉप में इतनी अच्छी डिस्प्ले नहीं है। मैंने इस लैपटॉप को खुद टेस्ट कर रखा है एंड इसका प्रो वर्जन एक्चुअली टेस्ट कर रखा है, तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलती है। इसमें आपको Core 5 का 210H CPU मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से एक डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही में इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, और इस लैपटॉप में फास्ट चार्जिंग भी आती है। इसमें आपको सारे पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लैपटॉप है ये। 50,000 के आसपास में, मतलब देख सकते हो 51,281 में मिल सकता है। इसमें आप गेमिंग कर
सकते हो, एडिटिंग वगैरह कर सकते हो आराम से, प्लस कोडिंग वगैरह चाहो तो भी आराम से कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप एक एकदम थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहते हो जिसमें बैटरी बैकअप सबसे बढ़िया मिलनी चाहिए, आप कंसिडर कर सकते हो सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। इसमें आपको भाई i7 का CPU मिलता है 1355U, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट U सीरीज CPU है। एंड इसमें आपको 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है। 16 GB की LPDDR4X रैम मिलती है। अपग्रेड नहीं कर सकते हो बट काफ़ी है भाई, मतलब ऑफिस के काम के लिए बहुत बढ़िया है। एंड मेरे हिसाब से ये लैपटॉप ऑफिस गोवर्स के लिए बेस्ट है। ठीक है, फुल HD डिस्प्ले मिलती है, 512 GB की इसमें भी आपको SSD मिल जाती है। SSD को भी आप इसमें अपग्रेड नहीं कर सकते हो, मतलब रिप्लेस करके कर पाओगे अपग्रेड, ऐसे एक्स्ट्रा स्लॉट्स तो नहीं गिवन है। प्लस MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए इसमें, विच इज़ अगेन क्रेजी। एंड ये भी मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप है अगर आप बैटरी बैकअप को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हो। अगर आपको लेकिन परफॉर्मेंस चाहिए, मोटोबुक इससे बेटर है। और एक और लैपटॉप है जो आप 60,000 रुपीज़ के आसपास में कंसीडर कर सकते हो, दैट इज़ मोटोरोला का मोटोबुक 60 प्रो। भाई ये पर्टिकुलर लैपटॉप मैंने खुद टेस्ट कर रखा है, कमाल की परफॉर्मेंस है। इससे अच्छा थिन एंड लाइट लैपटॉप 80,000 रुपये तक में और कोई नहीं है। जो अगला लैपटॉप है उसमें प्रोबेबली मतलब जो 80,000 रुपये में आ रहा है इससे तगड़ा, उसमें आपको अल्ट्रा 7 मिल जाएगा। बाकी इसकी डिस्प्ले अगेन सेम 2.8 के रेजोल्यूशन, OLED पैनल, कमाल की डिस्प्ले, प्लस 16 GB की DDR5 रैम, 512 GB की सेम Gen 4 SSD, अपग्रेड कर सकते हो दोनों को। एंड इसमें MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। इसमें आप गेमिंग कर सकते हो कैजुअली, क्योंकि इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं। एंड मैंने इसमें गेमिंग करके देखी, एडिटिंग करके देखी, भाई कैजुअल गेमिंग एंड एडिटिंग तो आराम से हैंडल कर लेता है। तो अगर आप कोडिंग करना चाहते हो, ऑफिस लेकर जाना चाहते हो, स्कूल के प्रोजेक्ट्स, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, या फिर कैजुअली आफ्टरनून में गेमिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू कर रहे हो, इसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। सेम इसमें भी फास्ट चार्जिंग आ जाती है, स्पीकर्स इसके काफ़ी लाउड हैं। सो आप अगर मीडिया भी कंज्यूम करना चाहते हो, इससे अच्छा लैपटॉप इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं है। और दोस्तों इसके बाद अगर आपको बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप चाहिए, Asus का एक्सपर्ट बुक P1 आ जाता है, जिसमें 16 GB की DDR5 रैम मिलती है, 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है। दोनों को अपग्रेड कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी गिवन है। एंड MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, विच इज़ क्रेजी भाई, क्रेजी। एंड Core 5 का 210H CPU भी मिल जाता है। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज कंसिडर करने वाले हो, मोटोबुक 60 प्रो इससे बेटर है मेरे हिसाब से। अगर मैं आपकी जगह होता भाई, मैं मोटोबुक 60 प्रो इसके ऊपर चूज़ कर लेता। बट अगर आप मोटोरोला के साथ नहीं जाना चाहते हो, आप Asus एक्सपर्ट बुक ले सकते हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने कंफर्म किया है मोटोरोला की सारी सर्विस लेनोवो देता है। मैंने अपने शहर में फ़ोन करके पूछ लिया है, आप डेडिकेटेड रिव्यू देख सकते हो, वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग भी डाली है इनफैक्ट मैंने। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन 3 लैपटॉप्स में, मतलब 60,000 में, जो सैमसंग का गैलेक्सी बुक है, Asus का एक्सपर्ट बुक है एंड मोटोरोला का मोटोबुक 60 प्रो है, इन तीनों में परफॉर्मेंस वाइज तो मोटोबुक 60 प्रो बेस्ट है। उसके बाद है Asus का एक्सपर्ट बुक P1 एंड लास्ट में है भाई हमारा सैमसंग का गैलेक्सी बुक। और अगर बैटरी बैकअप के हिसाब से देखोगे, सैमसंग गैलेक्सी बुक टॉप पे है एंड Asus का एक्सपर्ट बुक और मोटोरोला का मोटोबुक दोनों सेम लेवल पे आते हैं। बाकी इसमें भी मतलब Asus एक्सपर्ट बुक में भी आप कैजुअल गेमिंग हल्की फुल्की कर सकते हो, एडिटिंग भी आराम से ये हैंडल कर लेता है। दोस्तों अगर आप 60,000 में एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो HP Victus आप कंसीडर कर सकते हो। इस लैपटॉप को भी मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है। i5 का 13420H मिल जाता है, 8 कोर का CPU है एंड 3050 मिलता है इसमें 6 GB वाला, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि 6 GB का ग्राफिक कार्ड इज़ इंपॉर्टेंट। एंड इसकी TGP कम है, 55 वॉट के आसपास की TGP है, उससे ज़्यादा की नहीं, बट सारे गेम्स ये रन कर सकता है। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। प्लस एक और चीज़, MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिलता है इसमें, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। एंड 16 GB की जो रैम है वो DDR4 है, 512 GB की जो SSD है वो Gen 3 है, दोनों को अपग्रेड भी कर पाओगे। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों वो 70,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में आता है एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट लैपटॉप है। ये है दोस्तों Asus का VivoBook S14। इसमें आपको सेम अल्ट्रा 5 का 225H CPU मिल जाता है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप इसको 32 GB तक एक्सपैंड करते हो, मतलब 16 GB की एक और स्टिक लगाते हो, तो इसमें जो इंटेल का आर्क ग्राफिक कार्ड है वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करता है, आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। बाकी 14 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल है इसमें एंड MS ऑफिस इसमें भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। तो इस लैपटॉप को भी आप बिल्कुल आंख बंद करके खरीद सकते हो, बहुत बढ़िया। मोटोबुक के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, मोटोबुक में इससे बेटर डिस्प्ले मिल जाती है इसमें, लेकिन ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। ये ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप दे सकता है। तो अगर आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप प्लस ज़्यादा परफॉर्मेंस एंड इन अ थिन एंड लाइट बॉडी चाहिए, देन आप इस Asus VivoBook S14 को कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों एक और लैपटॉप है गेमिंग के लिए, ये है Asus का टफ गेमिंग A15। इसमें आपको Ryzen 7 का 7445HS CPU मिल जाता है, जो कि 6 कोर का CPU है। 16 GB की इसमें आपको DDR5 रैम मिलती है, 1 TB की SSD मिल जाती है विच इज़ वेरी रेयर, एंड इसमें आपको 4 GB का RTX 3050 मिलता है जो 75 वॉट TGB के साथ आता है। बाकी 140 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है इसमें, एंड इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेकिन नहीं मिलता है, जो कि हमको HP विक्टस में मिलता है। तो ये एक ड्रॉबैक है। बाकी इसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है। मैं अगर आपकी जगह होता इन दोनों में, मतलब विक्टस और टफ में, मैं विक्टस लेता, बिकॉज भले इसकी TGP ज़्यादा है लेकिन भाई उसमें ना आपको 6 GB का ग्राफिक कार्ड मिलता है, एंड VRAM हमेशा बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है ओवर TGP। तो इसी वजह से विक्टस में इससे स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपका बजट 70,000 का है एंड आप HP विक्टस से स्लाइटली बेटर लैपटॉप चाहते हो तो आप टफ गेमिंग F16 कंसिडर कर सकते हो। एक तो इसमें डिस्प्ले बड़ी मिलती है, तो अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह करना है इसको आराम से कंसिडर कर सकते हो। दूसरी चीज़, इसमें जो ग्राफिक कार्ड है 6 GB का RTX 3050, वो 65 वॉट TGB के साथ आता है। तो ये विक्टस से ज़्यादा TGB के साथ भी आता है, प्लस इसमें भी आपको 6 GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। बाकी इसमें Core 5 का 210H CPU मिल जाता है। इन्होंने i5 14 Gen लिख रखा है, बट वो 210H CPU है, एंड ये लैपटॉप बढ़िया है। मैंने इसको खुद टेस्ट कर रखा है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स है भाई 70,000 रुपए में। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब अगर आपको बेस्ट RTX 3050 लैपटॉप चाहिए ना, बेस्ट, आप एक लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो आंख बंद करके। भाई ये है डेल G15। मतलब F16 काफ़ी अच्छा है, विक्टस भी काफ़ी सही था RTX 3050 के साथ, लेकिन ये डेल G15 भाई इन लोगों का बाप है। एक तो 95 वॉट की TGP मिलती है, 6 GB का ग्राफिक कार्ड है, एंड इसमें आपको 13450HX मिल जाता है, जो कि 10 कोर का बहुत ही नेक्स्ट लेवल CPU है। इसमें आप एडिटिंग, गेमिंग, 3D ब्लेंडर वाले सारे काम कर सकते हो। प्लस 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD है, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। डिस्प्ले 15.6 इंचेस की है, बट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, एंड इसमें भी MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस लैपटॉप के थर्मल्स बेस्ट हैं। मतलब आप कोई भी RTX 3050 लैपटॉप ले आओ, इससे अच्छे थर्मल्स मुझे तो अभी तक किसी में नहीं लगे। इसके थर्मल्स बहुत ही बढ़िया हैं, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। एक ड्रॉबैक लगा, नहीं एक्चुअली 2 ड्रॉबैक हैं। इसकी बैटरी बैकअप थोड़ी कम है, दूसरी चीज़ भारी लैपटॉप है काफ़ी। तो अगर आपको परफॉर्मेंस सबसे अच्छी चाहिए 70,000 रुपये में, इसको आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस देख लो आप यार, और ऊपर से डेल की ब्रांडिंग है, मतलब आफ्टर सेल सर्विस आपको तगड़ी मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपका बजट ना 80 to 90,000 का है, एक 4050 लैपटॉप आ रहा है Asus का टफ गेमिंग F16। अगेन इस लैपटॉप को मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है। सेम CPU है, Core 5 का 210H जो हमने देख रखा है, लेकिन DDR5 रैम मिल जाती है इसमें 16 GB की, एंड 512 GB की इसमें Gen 4 SSD मिलती है, और RTX 4050 मिल जाता है इसमें 6 GB वाला, मतलब 6 GB का ही आता है RTX 4050, बट 4050 जो इसमें मिलता है 140 वॉट TGP वाला मिलता है, विच इज़ क्रेजी। मेरे हिसाब से 80,000 रुपये में, इवन 85,000 रुपीज़ में इससे अच्छा 4050 वाला लैपटॉप नहीं है अभी मार्केट में। तो इसको आप आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो। बाकी एक और थिन एंड लाइट लैपटॉप है जो मैं पहले ही बोल रहा था, 80,000 में आप कंसीडर कर सकते हो। Ultra 7 के साथ आता है, 255H, भाई क्या बढ़िया CPU है, और ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, 16 GB की DDR5 रैम। बाकी मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम है जो हमने S14 में देखी थी Ultra 5 वाले के साथ, बट इसमें Ultra 7 आ जाता है। तो CPU परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेटर मिलने वाली है, एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी ये बेटर देगा। एंड अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो सेम, इसमें 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ एक और चीज़, इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, तो इसको भी कंसिडर कर लेना, क्योंकि अपग्रेडेशन वाली ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। चाहे रैम अपग्रेड करो या SSD को अपग्रेड करो, एंड CPU तो तगड़ा मिल जाता है। और अगर आप 1 लाख रुपए में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो, देन Lenovo Elo Cube वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स है। अगेन इस लैपटॉप को मैंने पर्सनली टेस्ट कर रखा है, 13450HX जो हमने डेल G15 में देखा था। सेम CPU है, 16 GB की DDR5 रैम है इसमें, एंड 512 GB की Gen 4 SSD। बाकी 4050 मिल जाता है RTX का, मतलब 6 GB का हमारा ग्राफिक कार्ड, 105 वॉट TGP वाला। बाय द वे इसमें आपको MS ऑफिस भी लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, एंड मैंने इसमें गेमिंग करके देख ली, एडिटिंग करके देख ली, 3D ब्लेंडर के काम करके देख लिए, इवन लोकल LLM मॉडल्स वगैरह भी ट्रेन किए, चला कर देखे, सब कुछ हैंडल करता है। प्लस इसकी डिस्प्ले इज
टू गुड। 100% sRGB वाली IPS पैनल है, फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है एंड एट द सेम टाइम 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो इसको आप आंख बंद करके कंसीडर कर सकते हो, ये इतना अच्छा लैपटॉप है। लेकिन अगर आपको इससे भी बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, यू कैन गो विथ Acer Predator Neo i7-13700HX के साथ आता है। ये जो CPU है ना भाई, 16 कोर का CPU मिल रहा है इसमें, मतलब क्रेजी। एंड 16 GB की DDR5 रैम, 1 TB की SSD मिलती है Gen 4 की, दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। इसमें जो RTX 4050 है 6 GB वाला, 140 वाट TGP ड्रॉ करता है ये, ठीक है। और बाकी इसमें आपको 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, 144 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की शायद रिफ्रेश रेट है इसमें, 165 हर्ट्ज है मे बी। एंड कमाल की डिस्प्ले है, 100% sRGB, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है ये। इसको भी आप 100% कंसिडर कर सकते हो। Lenovo LOQ से ये बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा। बट अगर आप Acer ब्रांड के साथ नहीं जाना चाहते हो, आप डेफिनेटली LOQ ले सकते हो। और एक और लैपटॉप है जो 100K में आप खरीद सकते हो, बट अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है मुझे मेरे एक पिन कोड में। आप चेक कर लेना, अगर आपको मिल रहा है तो इसको आंख बंद करके ले लेना अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए, चाहे कोडिंग करनी हो, डे टू डे टास्क करने हो, ब्राउजिंग करनी हो या मीडिया कंज्यूम करना है। दिस इज मैकबुक एयर M4, वन ऑफ द बेस्ट थिन एंड लाइट लैपटॉप। मेरे हिसाब से इस प्राइस ब्रैकेट में कोई भी विंडोज़ लैपटॉप नहीं है जो इसको बीट कर सकता है। ये इतना उम्दा लैपटॉप है, प्लस बैटरी बैकअप तो क्रेजी, 2-2 दिन बैटरी इसकी चल जाती है, ठीक है। तो इसको कंसीडर कर सकते हो। और एक और लैपटॉप है थिन एंड लाइट में जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए, दैट इज़ Lenovo IdeaPad Slim 3। ये Ryzen 7 का ऑक्टा कोर 8840H CPU है, 8 कोर का CPU है, MS ऑफिस वगैरह मिल जाता है। 24 GB की इसमें रैम है एंड 1 TB की SSD है। रैम को आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो 32 GB तक एंड MS ऑफिस लाइफ टाइम प्ले मिल जाता है। इसका एक दूसरा वेरिएंट है स्लिम IdeaPad 5, मतलब IdeaPad Slim 5, उसमें आपको Ryzen AI 7 350 मिलता है। उसमें डिस्प्ले बेटर मिल जाती है बिकॉज वो OLED पैनल है, ये IPS पैनल है एंड 45% NTSC वाला है। लेकिन इसमें रॉ परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर है, तो इसीलिए मैंने इसको कंसिडर कर रखा है, वरना मैं उस Slim 5 को भी टैग कर दूंगा, आप चेकआउट वगैरह कर लेना। और दोस्तों दूसरा जो लैपटॉप है जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए वो है Asus का टफ गेमिंग A16। हमने F16 देखा था, ये A16 है। डिस्प्ले साइज वगैरह एवरीथिंग इज सेम, परफॉर्मेंस भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें बस थर्मल स्लाइटली बेटर है। ये आता है Ryzen 7 445HS के साथ, उसमें आपको Core 5 का 210H मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, FPS वगैरह सब कुछ सेम मिलेंगे, लेकिन इसमें थर्मल स्लाइटली बेटर मिल जाता है एंड इसमें भी MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आपको थोड़े से बेटर थर्मल्स चाहिए सेम FPS सेम परफॉर्मेंस के साथ, आप इसको कंसिडर करो। अगर आपको इंटेल के साथ जाना है तो आप F16 को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उसकी प्राइस भी कम है एंड मेरे हिसाब से भाई प्राइस जस्टिफाइड है। इसकी प्राइस से थोड़ी 3-4 हज़ार रुपये महंगा है ये, बट हाँ थर्मल्स डेफिनेटली इसमें बेटर हैं। बाकी एक आखिरी लैपटॉप जो मैं काफ़ी ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, MSI Katana। इसमें आपको सेम ऑक्टा कोर CPU मिल जाता है Ryzen का 8840H, लेकिन इसमें 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की Gen 4 SSD है एंड RTX 4050 मिल जाता है इसमें 105 वाट TGP वाला। इसको भी कंसिडर कर सकते हो। प्लस MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसके डिस्प्ले में जो कि 15 इंचेस का है, बट इस डिस्प्ले में आपको हाई कलर एक्यूरेसी नहीं मिलती है, तो दैट्स बमर। बट ओवरऑल ये लैपटॉप मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है बिकॉज इसके थर्मल्स अच्छे हैं। LOQ से और प्रेडेटर से इसके थर्मल्स बेटर है। और इसका एक और RTX 5050 वाला लैपटॉप भी है, अगर मुझे वो मिलता है मैं उसको टैग कर दूंगा, वो इन सबसे बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देगा गेमिंग करते हुए या कोई भी ग्राफिक ओरिएंटेड काम करते हुए। तो दोस्तों यही है कुछ लैपटॉप्स जो आपको जून के एपिक सेल में चेकआउट करने चाहिए। मैंने सबको टैग कर रखा है एंड ये मेरे हिसाब से 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक में बेस्ट लैपटॉप्स हैं। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को हाइप ज़रूर करना एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।